तो तुम्हारा कोई दुनिया में वाली वारस नहीं है मेरी बेटी। बच्चों के साथ कैसे आप रहोगी? इधर रोड के ऊपर आप बैठी हुई है, कितनी दुख भरी हमारे माशरे के लिए अलमैया है। रिश्ता कितना बोलो बेटा। फरूक अहमद ने निकाह किया था, मानुला लोंड वकील था, इसने पाला पोसा इसी ने है मुझे। ते फरूक साहब अपनी बीवी नू दाता साहब के सामने क्यों छड़ दिता है? यतीम बच्ची है यार, 3 बच्चे ने तेरे नाल। नहीं तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही है? वो कह रही मेरा निकाह हुआ है, वो झूठ थोड़ा ही बोल रही है आपके साथ। इसने निकाह नामे में आपने इसका नाम गलत लिखवाया हुआ है। अब ये कोर्ट में चली जाएगी, तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन दायर होगी। नहीं जी वो फोन बंद कर गया। पहले शरई निकाह पढ़ाया था तो मौलवी ने कहा कागजी लेख पढ़ मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे हथकड़ी नहीं लगवाना का शौक। उसने शर्तें पढ़ाई थी तो कितनी उम्र थी आपकी? उस वक्त मैं 8 साल की थी जब इसने शर्तें पढ़वाई थी। निकाह हुआ था जब? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक बार फिर दाता दरबार के बिल्कुल सामने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इधर देखो मेरे बेटा की हाल है? ठीक हाल है बेटा। की होया मेरा पुत्र क्यों रोड ते आना पिया है? मैनू रोड ते इसलिए आना पिया कि मेरा शौहर कहता सी मैं तेनू पालिया पोसिया यतीम खाने से लिया था और उसकी 2 भाई 1 भाभी ने मुझे बेच दिया। 3 माह की थी, 30,000 का बेचा था मुझे। किसने? यूनुस, यूसुफ और शकीला ने, जो मेरे शौहर के 2 भाई हैं 1 भाभी है। अच्छा उन्होंने आपको बेच दिया? 3 माह की थी, 30,000 का बेच दिया था। अच्छा फिर? मेरे माँ बाप का मुझे मालूम नहीं है, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। और तो मेरी बेटी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे ये 3 बेटे 1 बेटी है। तो ये बेटी है और 1 बेटा है। और मेरी बात सुनो बेटा, आप कब से यहाँ पर आई हो? मैं हफ्ते वाले दिन की घर से रवाना हुई हूँ। अच्छा आपके शोहर किधर हैं? वो देरा गाजी खान रहते हैं। आप उनको छोड़कर आ गई? शोहर को भी छोड़ दिया? नहीं, उसने कहा है मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, चली जाओ यहाँ से। अच्छा। और मेरे से हाथ कोई प्रूफ भी नहीं दिया उसने। तो तुम्हारा कोई दुनिया में वाली वारस नहीं है मेरी बेटी। बच्चों के साथ कैसे आप रहोगी? इधर रोड के ऊपर आप बैठी हुई है, कितनी दुख भरी हमारे माशरे के लिए अलमैया है। मैं बहुत रोई चिल्लाई, सबको कहा और इलाके के नाज़िम को कहा। उसने कहा कि तुम खुदा का खौफ करो, दूसरी शादी करनी है तो कर लो, इस बच्ची को तो थोड़ी सी जगह दो रहने की। उसने कहा मेरे पास इसके लिए जगह नहीं है। आपका शनाख्ती कार्ड मेरी बेटी बना हुआ है? शनाख्ती कार्ड बना हुआ है लेकिन मुझे देता नहीं है वो। आपके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं? नहीं, शनाख्ती कार्ड। शोहर का नंबर है? शोहर का नंबर है। बताओ नंबर बताओ। 0 3 3 और 3 6 4 6 7 2 8 8। की नाम है? फरूक अहमद। नाज़रीन हम इसके शोहर को कॉल कर रहे हैं, फरूक अहमद को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निकाह पे कैनात शबनम लिखवाया था उसने, ऐसे बताया, और अब निकाह पे शायदा लिखा हुआ है। उसको कॉल जा रही है, हम उससे गुफ्तगू करते हैं कि उसने ऐसी हरकत क्यों की। यतीम बच्ची है, उसको रोड के ऊपर भेजने का उसका क्या हक था? हेलो अस्सलाम वालेकुम। फरूक साहब गल कर रहे हो? फरूक साहब मैं लाहौर तो गल कर रहा हाँ कि ताड़ी बीवी जिहदे नाल तुसी रिश्ता किया, बोलो बेटा। फरूक अहमद ने निकाह किया था, मानुला लोंड वकील था, इसने पाला पोसा इसी ने है मुझे। ते फरूक साहब अपनी बीवी नू दाता साहब के सामने क्यों छड़ दिता है? यतीम बच्ची है यार, 3 बच्चे ने तेरे नाल, 4। एक मिनट मेरी गल सुनो, इन्हें तुहानू की ब्लैकमेल किया है? बच्ची है यार, तेरे 3 नौजवान बच्चे देख किन्ने खूबसूरत बेटे और 1 बेटी है, किन्नी जुल्म वाली गल है। आपने इसका नाम गलत लगाया, निकाहनामे में गलत नाम लिखा के इस्तेमाल किया है और 5 मरले का मकान और 5 तोले जेवर लिखाया, नाम भी गलत लिखाया। हमारे पास निकाहनामा आ गया, ये बात करो। बेटा मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी फरूक भाई मेरी बात सुने, 1 मिनट मैं सिर्फ मेरी बात सुन ले यार। कोई खुदा का खौफ आपको नहीं है यार? कितना जुल्म वाली बात है। बच्ची को दाता दरबार के सामने बच्चों के साथ
फुटपाथ पर छोड़ दिया यार। इंसानियत नाम की चीज खत्म हो चुकी है यार। हाँ जी बताएं हैं? नहीं तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही है? वो कह रही मेरा निकाह हुआ है, वो झूठ थोड़ा ही बोल रही है आपके साथ। इसने निकाह नामे में आपने इसका नाम गलत लिखवाया हुआ है। अब ये कोर्ट में चली जाएगी, तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन दायर होगी। नहीं जी वो फ़ोन बंद कर गया, वो है हरामी है जो कि फ़ोन बंद कर गया। लेकिन हम इस बच्ची को एक तो पनाहगाह में छोड़ेंगे और दूसरा इस बच्ची की फौरी तौर के ऊपर हम मदद करेंगे जो हमारे पास हो सकेगा। तमाम दोस्तों से जो इधर खड़े हैं 150-200 जो हो सकता है हम इनको लेकर देंगे। तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि फिल फौर जो इसकी ज़रूरियात है उसके लिए हम इसकी मदद करते हैं। आपके पास भी जो पैसे हैं आप ज़रूर मदद करें, लाएँ अल्लाह के नाम के ऊपर। जो मेरे पास पैसे हैं लाएँ जी अल्लाह के नाम के ऊपर इस बेटी की मदद करने के लिए। ये हमारी बेटी है, तमाशा ना देखें, तमाशा ना देखें। किसी बहन की मदद करें, किसी गरीब की मदद करें, उसके हाथ में कोई पैसे रखें। यार वो बच्चों को लेकर बैठी है, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करना है। लाए मेरा भाई, माशाल्लाह कितने खूबसूरत जवान हैं आप। ये 150 ये सब इसको देंगे हम, आप देख सकते हैं। लाओ जो आप दे सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए देना है। लाओ लाओ मेरा भाई, आप भी माशाल्लाह काम करने वाले हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए इसकी मदद करें जो हो सकता है। 10, 20, 100, 50 यार कोई बात नहीं, अल्लाह पता नहीं किस तरह राज़ी होता है। ये नौजवान है जी माशाल्लाह, इसने भी दिए। जो आप दे सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हमने करना है। हमने किसी से कुछ नहीं लेना। हम इस बेटी के हाथ में रख कर जाएंगे, हम पनाहगाह में भी जाएंगे और इंशाल्लाह हम इसकी जो है जो हो सकेगा हेल्प करेंगे। को भी बुला रहे हैं और सारा इनके वापसी का भी इंतजाम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि भाईजान ने आपको बताया है, ये तमाम दोस्त मोहब्बत की वजह से बहन समझते हुए इसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए यहाँ पर हम खड़े हैं और सब लोगों ने जो हो सकता है मदद कर दी है। हम इस बेटी को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। हम पनाहगाह में बात करते हैं और हम इसको पनाहगाह में पहुँचाते हैं। फिल्मों ड्रामे में काम करो और जैसी और औरतें पार्लर शो का काम करती हैं। मैंने कहा ना तो मेरी तालीम है ना मुझे कोई समझ है, मैं कोई काम नहीं कर सकती। बस देहात में रहती थी, मवेशी और घर की वो करती थी। बाद में मुझे शहर ले आया तो वहाँ भी मैं और तो दूसरों के घरों का काम करती थी। उसने तुम्हें जुबानी 3 तलाकें दे दी हैं या एक आधी तलाक दी है? 3 तलाकें दी हैं, जुबानी दी हैं जी। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि एकदम तलाक तक नौबत क्यों आई? क्या वजह ऐसी बन गई मेरी बेटी? वो कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं रखूँगा। वजह मेरी और जो शादी की है मैंने, वो मेरी प्यारी बीवी है, वो कहती है मुझे बर्दाश्त नहीं है ये ना हो मेरे पास। तो आपको पहले नहीं पता था? 4 बच्चे आपने एकदम जके बाद दीगरे पैदा किए मेरी बेटी। इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपकी माँ नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, आप ऐसे यजीज बंदे के साथ बच्चे ना पैदा करो अपने। भैया जब मैं अपनी समझ में आई तो मैंने देखा यो फरूक मेरी परवरिश करता था, मेरे जो कपड़े लाए दाना, जूती और खाने पीने का ख्याल यही रखता था, वहीं गाँव आता था। अच्छा जी। तो कितनी तो जब तुम्हें होश आई पता चला तो ये तुम्हारे साथ फिजिकल हो चुका था? जब आपको बड़ी हुई है, जवान हुई हो तब फिजिकल हुआ है? जवान जब हुई हूँ तब उसने रिश्ता किया है? जी। रिश्ता हुआ था, निकाह पढ़ा था? पहले शरई निकाह पढ़ाया था तो मौलवी ने कहा कागजी लेकर पढ़, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे हाथ कड़ी नहीं लगवाना का शौक। उसने शर्तें पढ़ाई थी तो कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं 8 साल की थी जब इसने शर्तें पढ़वाई थी। निकाह हुआ था जब? जी। निकाह के साथ फिजिकल हो गया था 8 साल की उम्र में? जी। उसके बाद आपका बच्चा हुआ। आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? मेरी शादी को बहुत अरसा हो चुका है। ये बेटी की उम्र कितनी है? इस बेटी की उम्र 11 साल है। ये बड़ी है ना? हाँ 13 साल का ये है बच्चा। अच्छा ये 13 साल का बड़ा बेटा ये है? ठीक है कोई बात नहीं। ये बच्चे पहले पढ़ते थे घर में? नहीं, इनको मार पीट करता था, नहीं जाने देता था, कहता है इनको पढ़ा लिखा कर। नहीं हम आपके लिए ना बेटा रिहाइश का भी इंतजाम कर देंगे, कोई ना कोई सिलसिला चलाएंगे इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो, हमारे पास मुखैर हज़रात है, पूरी दुनिया आपकी वीडियो देख रही है इंशाल्लाह। जो हो सकेगा आपकी हम आज ही मदद करेंगे। जी जी नाज़रीन, आपने देखा सुना, इंशाल्लाह हम जो हो सकेगा इस बच्ची की मदद करेंगे। क्योंकि वैसे कानूनी तौर के ऊपर अब इसको तलाक हो चुकी है, जो कानूनी तौर के ऊपर इस्लामी, लेकिन चूँकि फ़ारूक नौसरबाज बंदा है, 8 साल की उम्र से इसको इस्तेमाल करता है।
8 साल तक इसकी ज़िंदगी के साथ, 8 साल की उम्र से लेकर अब तक इसकी ज़िंदगी से खेलता है। तकरीबन 15 साल इस बात को हो गए इस बच्ची की ज़िंदगी के साथ खेलते हुए। जब बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, ये बड़ा बेटा 13 साल का है, बेटी 11 साल की है, ये 9 साल का है और ये 7 साल का है। और इस तनहा बेटी को, जिसका वैसे भी कोई वाली वारस नहीं, उसको यहाँ पर छोड़ना, यार इंसानियत तो ख़त्म ही हो चुकी है हमारे दरमियान। अल्लाह माफ़ करे, इस तरह नहीं करना चाहिए किसी की बहनों बेटियों के साथ। हम नाइंसाफ़ियाँ करके कभी हम सुख नहीं पा सकते, लेकिन इंशाल्लाह हमारे से जो हो सकेगा, राजा नसीर फजल फाउंडेशन की तरफ से हम इस बच्ची के लिए पनाहगाह में भी बात करेंगे, हम इसको रिहाइश भी लेकर देंगे, हम इसका ख़र्चा भी उठाएँगे और इसके बच्चे को छोटी मोटी जॉब भी दिलवाएंगे। नाज़रीन, तालीम और जॉब जो हो सकेगा। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा